वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम दो टेबल्स से डेटा ज्वाइन करके किस तरह शो करवाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एक टेबल से डेटा किस तरह फैच करवाते हैं और टेबल की फॉर्म में हम HTML में किस तरह उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अपना स्टूडेंट्स का टेबल देखें तो उसमें हमारे पास एक और कॉलम भी है डिपार्टमेंट का, लेकिन जो डिपार्टमेंट की डिटेल है वो दूसरे एक टेबल के अंदर है जो कि डिपार्टमेंट्स का टेबल है वहाँ पे। आज एक्चुअली अगर हम यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर में कोडिंग की है यहीं से अगर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड करते हैं, उस हेडिंग को हम नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट का और उस हेडिंग को क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास डिपार्टमेंट का एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स को जो है वो फैच करके शो करवाना है। टेबल डेटा डॉट जो हमारी रो आ रही है उसके अंदर एक्चुअली डिपार्टमेंट भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिपार्टमेंट की आईडी है सिर्फ, ओके, DEFT। ओके, फिलहाल इसी को प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं किस तरह हमारे पास विजिबल होता है। टेबल डाटा को क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हमारे पास 1 2 2 2 1, लेकिन इससे हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि इस जो टेबल है पीछे डेटा क्या है, इस इन वैल्यूज के पीछे इसमें स्टूडेंट के डिपार्टमेंट का अंदाजा नहीं हो रहा। इसी तरह जो टेबल्स ज्वाइन होती हैं उनकी एक्चुअली क्यूरीज ही एक दूसरे के अंदर, आईडीज ही एक दूसरे के अंदर फॉरेन कीज के तौर पर सेव होती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी क्यूरी लिखनी है जो एक्चुअल जो इसका डिपार्टमेंट है, 1 के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट है, 2 के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट है, वो वहां से फेच करके यहाँ पर ले आए। ओके, ज्वाइन की क्यूरी हमने लास्ट टाइम भी देखी थी पिछले लेक्चर्स में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट स्टैटिक स्टूडेंट डॉट स्टैटिक करना है जिसमें स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो इसके साथ दूसरा हमने टेबल ज्वाइन करना है वो डिपार्टमेंट्स का टेबल है, क्योंकि बाकी रिकॉर्ड हमारा डिपार्टमेंट्स में है। तो हम डिपार्टमेंट्स डॉट स्टैटिक कर लेते हैं, या डिपार्टमेंट्स में से सिर्फ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम कर लेते हैं, जिस चीज़ की हमें डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, सिर्फ हमें नेम की ज़रूरत है तो हम उसका सिर्फ नेम फैच कर लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और इसको हमने जो साथ इंगेज करना है, यानी कि फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से डेटा फैच हो, साथ में हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन जो दूसरा हमारा टेबल है वो डिपार्टमेंट्स का टेबल है। ऑन किस चीज़ की बेस पे हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, स्टूडेंट डॉट जो डेप्थ है, जहां पे स्टूडेंट के अंदर मौजूद डिपार्टमेंट की आईडी इक्वल हो डिपार्टमेंट्स डॉट आईडी के। ठीक है, जहां पर स्टूडेंट जो टेबल है उसके अंदर मौजूद डिपार्टमेंट की आईडी, यानी कि स्टूडेंट की डिपार्टमेंट, ये आईडी 1 है यहाँ पर, तो इसके अगेंस्ट 1 वाला डेटा हमारे पास आएगा। इसके अंदर 2 है तो 2 वाला डेटा आएगा। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ एरर आएगा क्योंकि हमने रो के, एरर मीन्स वही डिपार्टमेंट ही आएगा क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया। अब हमने साथ में डिपार्टमेंट्स के टेबल में से डेप्थ अंडरस्कोर नेम भी सिलेक्ट की है, तो हम यहाँ पर डेप्थ अंडरस्कोर नेम से रिप्लेस कर देंगे। अब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। ग्रेट, तो ये हमारा पर्पस था कि हमने डेटा को दो टेबल्स में से किस तरह फैच करके ले आना है। तो हमने ज्वाइन की क्यूरी लगाई है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि दो टेबल्स में से डेटा को फैच करे और यहाँ पर हमारे पास इस डेटा को शो करवाए। ओके, आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह दो टेबल्स में से डेटा लेके आते हैं। जस्ट आपने क्यूरी में चेंज करना है और ज्वाइन की क्यूरी इसके अंदर रिप्लेस करनी है। नेक्स्ट हम इस चीज़ के अंदर अभी आज इस चीज़ के इस लेक्चर में स्ट्रक्चर बना लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ की क्यूरीज के ऊपर वर्कआउट करेंगे।
स्ट्रक्चर किस तरह बना लेते हैं। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम होता है डिलीट और एडिट का। ओके, डिलीट और एडिट का। तो वो डिलीट, अगर यहाँ से हम डिलीट करें तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, एक्चुअली डिलीट हो जाए यहाँ से, और अगर यहाँ से हम एडिट करें तो वो एक नए फॉर्म में चला जाए, वहाँ पे वो रिकॉर्ड एडिट भी हो सके। सो आज हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नए कॉलम्स बना लेते हैं, टेबल डेटा, और इसमें हम एक ऑपरेशंस का कॉलम जो है वो बना लेते हैं। उस ऑपरेशंस के कॉलम के अंदर हम वैल्यूज जो बटन्स हैं वो दो ऐड करेंगे, ऑपरेशंस, एक डिलीट का और एक एडिट का। इस चीज़ को सेपरेट रखने के लिए हम ऑपरेशंस की बजाय डिलीट और सबसे पहले एडिट और सेकेंडली हम डिलीट का बना लेते हैं। इससे ये होगा कि सेपरेट होंगे तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एडिट और डिलीट, यहाँ पर हम कॉलम्स बनाएंगे, न्यू टेबल डेटा बनाएंगे। उस टेबल डेटा के अंदर एक्चुअली हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। किस तरह रिप्रेजेंट करना है कि उसको एक बटन बनाना है। उस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसको एडिट करने का या डिलीट करने का। फिलहाल हम उसको जस्ट एडिट और सिंपली दूसरे को सिंपली डिलीट के वर्ड्स ले लेते हैं। उसके बाद जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास अभी सिंपल आ रहा है एडिट और डिलीट, एडिट डिलीट। यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इन एडिट और डिलीट को लिंक्स बना लेते हैं, जिस तरह हम HTML के अंदर लिंक्स बनाते हैं, एज रेफरेंस इक्वल, अभी एम्प्टी लिंक बना लेते हैं इसका, और डिलीट को भी हम एक एम्प्टी लिंक बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको, ओके, अब आप दे सकते हैं। अब हम, अगर आप सिंपल वर्ड के ऊपर एरो लेके जाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा हमारे पास कि वहां पे हमारे पास हैंड का साइन नहीं आता। ओके, एडिट और डिलीट। अब एडिट के ऊपर अगर हम यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो अगर आप बॉटम में देखें बिल्कुल तो लोकल होस्ट /php lecture1 db connect /database.php तक आ रहा है, क्योंकि वो एम्प्टी है एडिट के लिए। उसके बाद डिलीट, डिलीट के ऊपर ले जाएंगे तो वही सेम URL नीचे बन रहा है। एक्चुअली हमने क्योंकि एम्प्टी रखा हुआ है URL, तो यही पेज का URL आ रहा है। हम करेंगे कुछ इस तरह कि यहाँ एज की बजाय एडिट के अंदर यहाँ पर हम इसको एक ऑपरेशन इक्वल्स एडिट का पैराम दे देंगे, और डिलीट में हम ऑपरेशन इक्वल्स डिलीट का पैराम दे देंगे। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ऑपरेशन इक्वल एडिट नीचे बॉटम में आ रहा है, और डिलीट के ऊपर जाते हैं तो ऑपरेशन इक्वल्स डिलीट आ रहा है। अब हमने डिलीट किस चीज़ को करवाना है और एडिट किस चीज़ को करवाना है, इससे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इस चीज़ में ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म होंगे। ओके, आई होप कि आपने ये लेक्चर में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो ज़रूर हासिल की होगी। सबसे पहले ज्वाइन की, और नेक्स्ट आपने ये देखा है कि एडिट और डिलीट के बटन्स किस तरह लगाएं। अभी मैंने लिंक्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया, जस्ट आपको एक आइडिया देना था इस लेक्चर में
कि एडिट और डिलीट किस तरह बटन्स आते हैं। अब नेक्स्ट हम डिलीट पे और फिर एक गेट की रिक्वेस्ट होगी और उस गेट की रिक्वेस्ट के थ्रू हम हैंडल करेंगे और इस रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करवाएंगे और फिर डेटाबेस में चेक करेंगे कि क्या रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं हुआ अभी। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।